लद्दाख में गेलुपा लड़ी का सबसे बड़ा और सबसे पहला गुम्पा ठिकसे गुम्पा है। ठिकसे लेह से तकरीबन 19 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी पर वाक़ा है। ये गुम्पा समुद्र तल से 11,800 फुट की बुलंदी पर वाक़ा है। ठिकसे गुम्पा सिंध वादी में सिंध के दाहिने किनारे पर पोटाला महल लहासा से शक्ल में मिलता जुलता नजर आता है। ये गुम्पा 12 मंजिल की एक बहुत बड़ी इमारत है, जिसमें बोधि कला की बहुत सी कलाकृतियां हैं, जिनमें थूपा, प्रतिमाएं, ठंका, दीवारों पर चित्रकारी है। इस गुम्पा की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें मैत्री बुद्ध का एक मंदिर है, जिसमें 49 फुट ऊंची मैत्री बुद्धा की प्रतिमा है। लद्दाख में ऐसी प्रतिमा जो कि 2 छतों पर मुश्तमिल है, सबसे बड़ी प्रतिमा है। गुम्पा में प्रवेश के लिए एक खूबसूरत प्रवेश द्वार का निर्माण हुआ है, जिस पर बुद्धमत के पवित्र चिन्ह हैं। प्रवेश द्वार की चित्रकारी तिब्बतीय कला में हुई है। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते ही बाईं तरफ एक वैष्णो भोजनालय है। और द्वार के सामने तिब्बती औषधियों की डिस्पेंसरी है। जहां वैद्य तिब्बती शैली में मरीजों का इलाज तिब्बती औषधियों से करता है। गुम्पा के दरमियानी आंगन से दाएं मुड़कर चंद सीढ़ियां चढ़कर चमखांग यानी मैत्री बुद्धा मंदिर है, जिसमें इस विशाल मैत्री की प्रतिमा को रखा गया है। बिला शक व बिला शुबा ये प्रतिमा अत्यंत सुंदर है। Is the very beautiful statue of Buddha Maitreya.
very beautiful. I think in Ladakh this statue all the best. And here is a very old statue of Mahakala and other things, Avalokiteshvara, Padmasambhava and other guru. ये प्रतिमा पुरानी या ऐतिहासिक नहीं है, बल्कि इस प्रतिमा को 1977 में बनाना शुरू किया और 1980 तक ये प्रतिमा तैयार हो गई। इस मंदिर में दीवारों पर बहुत से विद्वानों के चित्र भी बनाए गए हैं, जिनमें आतिश जे जोंगपा व और कई विद्वान शामिल हैं। मैत्री बुद्धा को आने वाले बुद्धा से जोड़ा जाता है। मैत्रिया वो बुद्धिस्त है जो कि इस धरती पर कभी भी नमोदार होंगे और सत्य धर्म का प्रचार करेंगे। मैत्री साक्य मुनि बुद्धा के अवतार होंगे। मैत्रेय का नाम संस्कृत से मैत्री शब्द से बना है, जिसका अर्थ दयालुता को प्यार करने वाला है। माना जाता है कि महासिद्धि असंग तपस्या व साधना के जरिए तुषिता स्वर्ग में जाकर मैत्रेय बुद्धा से विचारधारा और धर्म की बातें और महियाना विचारधारा की स्पष्टीकरण करवाते थे। ठीक से गुम्फा में ये मैत्री बुद्धा की प्रतिमा असंग के महियाना से जुड़ी है। चाखंग की सीढ़ियां उतरने से पहले ही आंगन से दाईं तरफ मुड़कर डोलमा लाखंग है, जिसे तारा देवी का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर तारा देवी की बहुत सी प्रतिमा हैं। इस मंदिर में लामा जे जोंगपा की प्रतिमा भी है। बाईं तरफ मुड़कर कुछ सीढ़ियां उतरने के बाद चांदी थुप्पा मंदिर है, जिसमें चांदी के 2 थुप्पे छठे और 7वें ठिकसे रिनपोचे के हैं। इन मंदिरों से जब बाहर आएं तो एक आंगन है जो कि चामखंग के सामने है। चौरा यानी गुम्फे में बहस व मुबासे का आंगन है। जिसकी चारों तरफ दीवारों पर चित्रकारी हुई है, जिनमें भगवान बुद्ध से ताल्लुक रखने वाले कई चित्र बने हुए हैं। आंगन से सीढ़ियां चढ़कर दुखंग यानी पूजा सभा का सबसे बड़ा हॉल है। दुखंग में दाखिल होने से पहले एक दीवार पर जीवन चक्र का चित्र बनाया गया है।
जिसके मध्य में एक सांप, एक सुअर और एक पक्षी का चित्र है। ये जीवन चक्र बुद्धमत की विचारधारा को दर्शाता है। बुद्धमत में महियाना में से एक लड़ी गेलुपा विचारधारा की है, जिसकी स्थापना जे सोंगखप्पा ने की। सोंगखप्पा कदम रवायत से वाबस्ता थे, जिसे आतिश ने कायम किया था। आतिश 982 से लेकर 1054 तक जीवित रहे। जे सोंगखप्पा ने कदम रवायत से प्रभावित होकर आतिश की विचारधारा को आगे बढ़ाया। सूत्र और तंत्र की एक लड़ी में पिरोने का काम किया और एक ही जन्म में बोधिसत्व प्राप्त करने का उपदेश दिया। जे सोंगखप्पा ने नागार्जुन के स्वभाव और शून्यता का भी व्याख्यान किया। गो सोंगखप्पा ने योगाचारा विचारों का भी अध्ययन किया, लेकिन चंद्रकृति के विचारों से प्रभावित हुए। सोंगखप्पा ने पहला गुम्पा गादेन में निर्मित करवाया। टिक्से गुम्पे के निर्माण का इतिहास चैम्सन शेराब ज़ेंगपो से शुरू होता है। शेराब ज़ेंगपो लद्दाख में पैदा हुए। वो लद्दाख से लहसा में व्यापारियों के साथ जा पहुंचे और वहां एक बूढ़ी औरत से पूछा कि तिब्बत में सबसे योग्य विद्वान गुरु कौन है। बूढ़ी औरत ने गादेन गुम्पे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो। शेराब ज़ेंगपो ने भी बात को ना टालते हुए गेलुपा गुम्पे में जे सोंगखप्पा की शागिर्दी अख्तियार की। अपनी शिक्षा मुकम्मल करने के बाद जे सोंगखप्पा ने शेराब ज़ेंगपो से लद्दाख जाने के लिए कहा। और पीले मत की शिक्षा को फैलाने के लिए कहा। पीले मत के मायने हैं गेलुपा, क्योंकि गेलुपा रिवायत से ताल्लुक रखने वाले पीली टोपी पहनते हैं। जबकि इसके अलावा निंगमा, कज्यूत, साइकिपा किला में लाल टोपी का इस्तेमाल करते हैं। जे सोंगखप्पा ने यह भी पेशनगोई की कि सिंधु नदी के दाहिने किनारे मेरी शिक्षा तीव्र गति से फैलेगी। जे सोंगखप्पा ने लहू और हड्डी से बनी छोटी सी प्रतिमा शेराब ज़ेंगपो को दी और कहा कि वो इस प्रतिमा को उस व्यक्ति को दे जो बहुत प्रसिद्ध हो। शेराब ज़ेंगपो ने ये प्रतिभा लेके राजा को दी। राजा ने शेराब ज़ेंगपो से प्रभावित होकर उससे बुद्धमत की शिक्षा लेनी शुरू की, जिस पर शेराब ज़ेंगपो ने राजा से अनुरोध किया कि वह गुम्पा बनाने के लिए कुछ जमीन प्रदान करें।
राजा ने तकमो गांव में जमीन दी, जहां पर लाखंग सेरपो यानी पीले मंदिर का निर्माण हुआ। बाद में राजा रिंगपा गौन के महल, जो कि सिंधु नदी के किनारे पर था, पर ठिकसे गुम्पा का निर्माण करवाया गया। ठिक के मायने हैं बिल्कुल सही। पालदेन शराब, जो कि एक मंत्री के बेटे थे, को शराब ज़ैंगपो ने गुम्पा के निर्माण का जिम्मा सौंपा। महल का कुछ असली हिस्सा आज भी मौजूद है। अगले 600 साल में ये गुम्पा वकार, आधार और प्रभाव सभी तरीकों से आगे बढ़ा। दुखंग में शराब ज़ैंगपो और बुद्ध की प्रतिमा है। इसमें 2 तख्त हैं, जिसमें एक पर मौजूदा दलाई लामा की तस्वीर है। 2 स्तंभों के बीच में बुद्धा साक्या मुनि की प्रतिमा है। इस दुखंग में रेत के मंडल भी हैं, जिनको रंगीन आकारों में रखा गया है। इस दुखंग में लामे प्रार्थना करते हैं, जिसे सुनने और देखने के लिए कई लोग हाल में बैठे रहते हैं। दुखंग के अंदर एक और मंदिर है, जिसे चाखंग के नाम से जाना जाता है। इसमें बुद्ध साक्या मुनि, जे सोंखपा, गुरु पद्मा संभावा और मैत्री बुद्धा की प्रतिमाएं हैं। मंजूश्री, जिसे बुद्धि के बोधिसत्वा कहते हैं, की प्रतिमा भी है। The people who stay here, especially lamas, they are very kind, very very hospitality, and very close friend to everybody. I would like to say you that in this monastery in Ladakh come people from all world. So the people who stay here, especially monks, they tolerant to everybody, and they hug every person in this Tikse monastery. ठिकसे गुम्पा से सिंधु नदी का बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। ठिकसे गुम्पा के साथ 1327 एकड़ जमीन, जो कि 25 गांव में वाक़ा है, जोड़ दी गई। ठिकसे गुम्पा, जो कि अब गेलुपा का है, के साथ ही पहले रिनचेन ज़ंगपो ने कदम विचारधारा व बुद्धमत की रिवायत से बनवाया था, जो सन 1042 में आतिश के तिब्बत आने से तिब्बती बुद्धमत में एक नया दौर शुरू हुआ। आतिश के शिष्य द्रोमटन पा ने एक नई लड़ी का आगाज किया, जिसे कदम के नाम से जाना जाने लगा।
कदम रवायत के तहत तिब्बत में बुद्ध शास्त्र का नए सिरे से अनुवाद होना शुरू हुआ, जिसे सरमा का नाम दिया गया। यह अनुवाद आज के तिब्बती बुद्ध मत की नींव बनी है और आज का गेलुपा फिरका भी इसी अनुवाद के आधार पर कायम हुआ। परिणाम स्वरूप निगमा के अलावा सारी लड़ियां व फिरके नए अनुवाद से प्रभावित हुए। मौजूदा गेलुपा भी नए अनुवाद पर मबनी है। नार कुरसम में तकरीबन तमाम वह गुम्पे जो कि कदम्पा से ताल्लुक रखते थे गेलुपा के अधीन हुए, जिनमें लीकिर, दिस्किट, कर्शा वगैरह शामिल हैं, जिसका मुख्य कारण शहराब ज़ेंगपो की जे सोंगखप्पा की विचारधारा का प्रचार और तिब्बती बुद्ध मत में नई जान डालना था। माना जाता है कि नार कुरसुम में गेलुपा लड़ी ने ठिक्से गुम्पा का ही नए सिरे से निर्माण करवाया है, बाकी के गुम्पे पहले से मौजूद थे। ठिक्से गुम्पा में 100 से भी ज्यादा लामे रहते हैं जो इस गुम्पे में शिक्षा प्राप्त करते हैं। गेलुपा विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले ऐसे और भी गुम्पे हैं जहां लामे बनने की तरबियत दी जाती है, जबकि इन लामों की रहन सहन, खान पान व शिक्षा का प्रबंध गुम्पा ही करता है। मुख्य तौर से शिक्षा बोधि संस्कृति जे सोंगखप्पा की लैमरिम और शून्यता की टिप्पणियों, जो कि आतिश की 11वीं शताब्दी की विचारधारा पर आधारित है, दी जाती है।